नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियाँ, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मुल्क की हालात देखकर यूं लगता है कि जितनी तरक्की जुर्म की काली दुनिया में हुई है ना, इतनी कहीं और नहीं हुई। पहले भत्ते के लिए पर्ची आया करती थी और फिर लिफाफे में गोलियां आने लगी, और अब तो हद यह है कि मुजरिम जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने लगे। और इसकी वजह कुछ और नहीं, वही पुराना अलमिया है कि एक तरफ गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन्स मार्केट में थोक के हिसाब से दस्तयाब हैं, तो दूसरी तरफ साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं। और बात अब टेलीफोन कॉल से निकलकर ईमेल्स तक जा पहुंची है। धमकी आमेज ईमेल के माल दो फिर जान छूटेगी, वरना जिंदगी से ही छुट्टी। और मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कराची के ताजिरों के बाद अब डॉक्टर्स हैं भत्ता माफिया के निशाने पर। गुज़िश्ता ये 2-3 महीनों के अंदर ही साउथ अफ्रीका से कॉलें आई हैं, ईमेल एड्रेसेस पे ईमेल्स आई हैं, अफगानी कॉल्स आई हैं, और इवन दुबई और सिंगापुर से कॉलें आई हैं, मलेशिया से कॉल आई हैं। तकरीबन 40 डॉक्टर्स हैं जिनके साथ ये हुआ है, और उसमें से कुछ ने तो पैसे इन स्कीमों के ज़रिए भेज भी दिए। भत्ताखोरों से जुड़ी इस कहानी का ताल्लुक कराची से है, जहां जराइम पेशा गिरोह आम लोगों और ताजिरों के बाद मसीहाओं के पीछे पड़ गए हैं। ये गिरोह मुख्तलिफ ममालिक से टेलीफोन पर कॉल करते हैं और माल ना देने की सूरत हाल उतारने की धमकियां देते हैं, और मेट्रोपॉलिटन शहर में इस सूरत हाल के बाद दूसरों की जानें बचाने वालों को खुद अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, और वो एक ऐसे मसीहा की तलाश में हैं जो इन्हें इस माफिया से निजात दिलाए। किलिंग डॉक्टर्स की, उनको पर्ची, भत्ता माफिया और इस किस्म की थ्रेट्स जिसमें कि हत्ता कि किडनैपिंग तक का जो है तक पहुंच चुके हैं। टेलीफोन के ज़रिए से इजी मनी ट्रांसफ़र होता है। इसको इन दहशतगर्दों ने या इन क्रिमिनल एलिमेंट्स ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जान की सलामती चाहते हो तो 10 लाख का बंदोबस्त कर लो। जियो FIR की तहकीक के मुताबिक साल 2010 से 2014 तक 137 डॉक्टर मुजरिमों का निशाना बने। हालांकि टारगेटेड ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बरादरी ने उम्मीद लगा ली थी कि शायद अब सुकून मिलेगा, मगर ये उनकी गलत फहमी साबित हुई, क्योंकि ना तो मसीहाओं की किलिंग बंद हुई और ना ही धमकियों का सिलसिला। और हाल ही में एक और मायानाज डॉक्टर काजी जावेद, जो जामे कराची में डीन ऑफ मेडिसिन थे, को निशाना बनाया गया, जबकि रवां साल डाउ यूनिवर्सिटी, आगा खान, लियाकत नेशनल अस्पताल समेत कई मशहूर अस्पतालों के डॉक्टर्स को ईमेल्स पर भत्ते के लिए धमकियां दी गई। डॉक्टरों को कत्ल और उन्हें धमकियां देने के वाकयात तवातुर से हो रहे हैं, मगर शहरियों और पुलिस के दरमियान राब्ते की तंजीम CPLC ने बताया कि भत्ते के लिए कॉल्स और ईमेल्स किए जाने की तहकीकात जारी हैं, लेकिन असल सूरत हाल बताती है कि पकड़ धकड़ की बातें महज फर्जी कहानियां हैं, क्योंकि मुजरिमों को लगाम देना तो दूर की बात, अब तक गैर कानूनी सिमें खास तौर पर इंटरनेशनल नंबर्स की फरोख्त को ही नहीं रोका जा सका। 2 मुख्तलिफ गिरोह थे। एक वो गिरोह था कि जो डॉक्टर्स को यहाँ पर कोरियर के ज़रिए गोलियाँ भी साथ भेजता था, और साथ में जो है वो धमकी आती थी कि पैसे दे दिए जाएं वरना हम जो है वो आपको मार देंगे। और इस गिरोह में कोरियर के 2 मुलाजिम भी इन्वॉल्व थे, उनको बाद में उन पर छापा भी मारा गया। एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ, एक मुलजिम जो है वो दुबई भाग गया, और फिर बाद में इतना मिली कि दुबई के रास्ते वो साउथ अफ्रीका भाग गया। इसी तरह एक और था और है
جو مرزا کے نام سے مسلسل فون کر رہا ہے. ہم نے ان کے نمبرز ٹریک ڈاؤن کر لیے ہیں, ان کی لوکیشنز وہاں ٹریک ڈاؤن کر لی ہے ساؤتھ افریقہ میں, اور وہاں پر جو ہے وہ ان کے جو متعلق حکام ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے, ان کی غیر قانونی سرگرمیاں بند کی جائیں. ڈاکٹرز کمیونٹی سے میری اپیل ہے کہ اس قسم کی جتنے بھی میسیجز آئیں وہ فوری طور پر CPLC اور پولیس کو اطلاع کریں. ان کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا نخواستہ ان کو اس ٹیلی فون کال سے, اس ایکسٹارشن کی دھمکیوں سے جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ڈاکٹرز کمیونٹی کی بے چینی کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کسی بھی صحت مند قوم کی تعمیر میں مسیحاؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اور ماضی کے حالات بتاتے ہیں کہ یہی تشدد زدہ ماحول تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر پردیس کا رخ کرنے پر مجبور ہوئے. دوسری طرف کوریئر, ای میل اور منی ٹرانسفر کے ذرائع سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان ذرائع کا غلط استعمال ہو اور متعلقہ افراد ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. UFIR کے لیے کیمرہ مین علی سجاد کے ساتھ سید تاج الدین, کراچی.